नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैंने मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इसमें जो अपना टॉपिक है पहला परसेंटेज स्टार्ट हुआ है और इसमें मैं आपको 17 लेक्चर करवा चुका हूँ। ये 18वां लेक्चर है जिसमें हम टाइप नंबर 6 पढ़ रहे हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी टाइप नंबर 6 ही कराई है जिसमें मैं पासिंग फेल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपको टेलीग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करके जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ या फिर जो एक क्लास पीएनजी है इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फेसबुक का और ये उसका है इंस्टा का क्यूआर कोड। If a student scored 23% marks then failed by 59 marks, but when he scored 47 marks then he passed by 133 marks। ये कह रहा है कि अगर कोई छात्र 23% नंबर लाएगा तो वो 59 अंकों से फेल हो जाएगा और अगर वो 47% मार्क्स लाया तो वो पास हो जाएगा 133 मार्क्स से, मतलब 133 मार्क्स उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा होंगे। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पहले मैं इसको डिटेल से बताता हूँ फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने लेट कर लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है वो x है। तो अगर वो टोटल का 23% नंबर लाता है तो वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से, 59 मार्क्स से। 59 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर इसके 59 मार्क्स और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये क्या है, पासिंग मार्क्स है। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर वह टोटल का 47% नंबर लाता है, 47%, तो उसके पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा जाते हैं, 133 मार्क्स नंबर ज्यादा आते हैं। अगर वो 133 नंबर कम भी लाएगा तो भी क्या माना जाएगा, पास। क्योंकि देखो ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा है 133 मार्क्स, अगर उसके 133 नंबर कम भी आएंगे तो भी क्या रहेगा, वो पास रहेगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आएगा x इंटू 24%, और जब मैं इसको इधर ऐड करूंगा 59 को, ये आ जाएगा 192। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करोगे, 24 से इसको कट करोगे तो ये 24 से जाएगा 8 बार में और ये नीचे 100 आ जाएगा तो 800। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए अब आपके, 800 आ गए। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए उसके, टोटल जो टोटल मार्क्स थे वे 800 थे। पहला क्वेश्चन तो उसने यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। फाइंड पासिंग परसेंटेज, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे कि पासिंग परसेंटेज बताओ। तो देखो, पासिंग परसेंटेज के लिए आपको पहले क्या निकालने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स। मैंने आपको बताया कि ये वाले भी पासिंग मार्क्स हैं और इधर वाले भी पासिंग मार्क्स है, आप किसी एक को ले लो, मैंने इसको ले लिया। तो ये कह रहा है कि 800 का 23%, टोटल मार्क्स 800 है, एक्स की जगह 800 पुट कर देंगे इंटू 23, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग प्लस 59। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यह आएगा 184 प्लस 59, 243। पासिंग मार्क्स कितने आ गए, 243 है। अब हमें निकालनी क्या है इसमें, पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फिर से लिखवा देता हूँ एक बार। पासिंग परसेंटेज का फॉर्मूला होता है पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स पे जितने नंबर आए होंगे, उसके जितने भी पासिंग मार्क्स आए होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं पासिंग परसेंटेज कितना लिखूंगा वो देखो। पासिंग मार्क्स आए हैं 243, किस पे आए हैं, 800 पे। तो 100 पे कितने आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो पे। ये आएगा 8 3 24, जीरो बचेगा 3, 30 से ही 3/8%, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। ये तो देखो, इसको डिटेल तरीका था ये तो करने का, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। मेथड नंबर 2 देखना। सवाल में ये कह रहा है कि अगर वो 23% नंबर लाया
तो वो फेल हो जाएगा 59 मार्क्स से। जहां पे फेल हो रहा है ना वो नेगेटिव में ले लो आप नंबर, ये फेल हो रहा है तो नेगेटिव में ले लिया। और अगर वो 47% मार्क्स लाया तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा नंबर ले आता है, 133। ये पॉजिटिव ले लो, पासिंग वाले पॉजिटिव लेने हैं, फेल वाले नेगेटिव। और इसके बाद क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा, 47 और 23 का 24%। अगर आप इधर डिफरेंस लोगे तो 133 में से आप माइनस करोगे माइनस का 59, तो जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 192। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 8 आएगी। वो आपसे पूछ क्या रहा है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मतलब रिजल्ट क्या होता है, 100% होता है ना अपना आप पे। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 800। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गया, 800 आ गया। ये आपका आंसर है पहले पार्ट का, तो ये आंसर आ गया ए, बी ऑप्शन। अब कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ। तो देखो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे इससे हम। सवाल में कह रहा है कि अगर वो 23% नंबर लाया तो भी फेल हो जाता है 59 मार्क्स से। अगर उसके 59 मार्क्स और आ गए तो वो पास हो जाएगा। तो ये क्या है, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे इसके। ये 23% है ये 59 है, पर उसको तो परसेंटेज में चाहिए ना। तो इसमें करेंगे क्या कि 23% तो दे ही रखा है, ये जो मार्क्स है ना 59, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1% की वैल्यू पता थी मुझे 8 है, तो एक की वैल्यू क्या रही होगी, 1/8%। तो 59 मार्क्स है तो एक मार्क्स की वैल्यू 1/8% है, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे इंटू कर देंगे 1/8% से। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। कितना आएगा ये, 8 सते 56, बचा 3, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, डेसिमल में नहीं वैसे मिक्स फ्रैक्शन में ही है, 7 सही 3/8%। जोड़ देते ही आएगा 30 सही 7 3/8%। ये आपका आंसर है, ये इसके पासिंग परसेंटेज है। तो मैंने पहले आपको इसका डिटेल बताया, फिर मैंने इसका आपको शॉर्टकट समझाया। देखो क्वेश्चन नंबर 12। जब एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 26 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 56% नंबर लाता है तो 73 नंबर ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे। वो देखो कैसे, 36% रिप्रेजेंट कर रहा है 26 मार्क्स को, पर ये फेल हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। 56% मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, 73 मार्क्स को। ये पास हो रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो 56 में से अगर मैं 36 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, 20%। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसको इसमें से घटाओगे ऐड हो जाएगा ये तो 99। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 99/20। मान के चलो उसने मेरे से टोटल मार्क्स पूछे होते, क्या पूछे होते, टोटल मार्क्स, तो मैं क्या कर देता है यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो इधर 100 से करा है तो इधर भी क्या करा होता मैंने, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 20×5 = 100, 9×5 = 45, 9×5 = 45, 495। 495 क्या आ जाते हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स। पर इसने मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे, इसने जो है इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ पासिंग परसेंटेज कितना है। तो पासिंग परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि इस सवाल में कह रहा है कि 36% नंबर अगर वो बच्चा लाता है तो वह 26 नंबरों से फेल हो जाता है, मतलब उसके अगर 26 नंबर और आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1% की वैल्यू 99/20 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, उल्टा करे रिवर्स करे इसको अगर उधर ले जाए तो ये हो जाएगी 20/99%। क्या हो जाएगी, 20/99%। तो ये आएगा 26 × 1% की वैल्यू मुझे पता है 20/99। देखो दोनों नंबर परसेंटेज में, ये परसेंटेज में ये भी परसेंटेज में, तो यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकल जाएगी उसकी। क्या निकल जाएगी यहाँ से, पासिंग परसेंटेज। तो ये आएगा 36% प्लस 520, और ये 99 है। जब मैं 520 को डिवाइड करूंगा 99 से तो ये 5 पे जाएगा लगभग, रिमाइंडर कितना बचेगा, 25। 25 का फिर
5.2 के आसपास आएगा ये आएगा 41.2%। ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से असफल रही। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और आवश्यक अंकों से 56 अंक अधिक आ गए। वही वाली बात कह रहा है कि पासिंग मार्क्स से 56 मार्क्स उसके ज्यादा आए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। इसको भी शॉर्टकट से करेंगे। ये कह रहा है कि अगर वो 31% मार्क्स लाता है, लाती है या जो भी है, 16 नंबरों से फेल हो जाती है, तो 16 नंबर से फेल होती है तो माइनस में लेंगे। अगर उसके 40% नंबर आ गए तो वह 56 नंबर से पास हो जाएगी, तो उसके पासिंग मार्क्स से 56 मार्क्स ज्यादा है। तो इनका आप डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 9%। और आपको पता है जब आप 56 में से माइनस करोगे -16 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 72। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अगर आपसे वो मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता तो कितना आ जाता है इसका आंसर 800, पर वो नहीं पूछा इसने। वो पूछ रहा है कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो आपसे पूछना चाहता है पासिंग मार्क्स। तो देखो पासिंग मार्क्स कितने आएंगे इसके। ये अगर 31% नंबर लाता है तो ये 16 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब इसके अगर 16 नंबर और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, तो ये पासिंग मार्क्स है। ये तो मार्क्स में दे रखा है 16, लेकिन 31 तो परसेंटेज में है ना, तो इसको भी मार्क्स में चेंज करेंगे। यहाँ से देखो 1% की वैल्यू क्या है 8 है। देखो पासिंग परसेंटेज पूछेगा तो दोनों को परसेंटेज में चेंज कर देंगे, पासिंग मार्क्स पूछेगा तो दोनों को मार्क्स में रखेंगे। ये आएगा 8 8 24, तो ये आंसर आ गया आपका 264। तो पासिंग मार्क्स आएंगे इसके 264, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त करे, वो 25 न्यूनतम से 25 अंक अधिक परीक्षा में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तो यदि विमल ने 64% अंक प्राप्त किया तो कितने अंक प्राप्त हुए। ये कह रहा है कि गीता ने अगर 30% नंबर लाई है वो, पर वो फिर भी 50 नंबरों से फेल हो गई, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम रह गए। संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करे हैं। इसके पासिंग मार्क्स से 25 अंक अधिक आ गए। अब कह रहा है कि विमल ने 64% अंक प्राप्त किया है, तो उसने कितने अंक प्राप्त करे हैं ये बताओ। तो इसको भी देखो हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, वो देखो कैसे। 30% की वैल्यू है 50 नंबर, फेल हुआ है तो माइनस में लेंगे। संदीप ने 45% नंबर प्राप्त करे हैं, लेकिन उसके 25 नंबर ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से, तो पॉजिटिव लेंगे। अब आप कुछ मत करो, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस आएगा 15%, और इनका डिफरेंस 25 में से माइनस करोगे -50 तो प्लस हो जाएगा 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5 आएगी। अगर वो आपसे टोटल मार्क्स पूछ लेता तो 100% कितना आ जाता 500, और उसने टोटल मार्क्स नहीं पूछे हमसे। वो पूछ रहा है कि बताओ विमल ने 64% अंक प्राप्त करे हैं, 64%। तो बताओ उसके पासिंग उसने कितने अंक प्राप्त करे हैं ये बताना है आपको, मतलब उसके कितने मार्क्स आए हैं ये बताओ। तो 1% की वैल्यू 5 है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 320 मार्क्स प्राप्त करे हैं। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन ने परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करे हैं और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त करे हैं, जो रमन से 24 अंक कम है। तो परीक्षा में न्यूनतम अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम अंक कितने अधिक प्राप्त किए हैं ये बताओ। देखो यहाँ पे कह रहा है सवाल में कि जो रमन है उसने अंक प्राप्त करे हैं 456, 456 उसके मार्क्स आए, और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त करे हैं, जो रमन से 24 अंक कम है।
देखो मैं इसका पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं डिटेल भी बता दूंगा वैसे इसका। सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। रमन से सीता के कितने कम है मार्क्स? 24 अंक कम है, तो इसमें से 24 कम है, तो फिर इसके कितने नंबर है? 4, 3, 2, 432 मार्क्स है। यदि परीक्षा में न्यूनतम अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम अंक से कितने अधिक प्राप्त करें, ये बताना है। देखो सीता ने उस परीक्षा में 54% अंक प्राप्त करें। कितने प्राप्त करें? 54%। पर सीता के तो नंबर 432 है, तो मतलब ये है कि 54% रिप्रेजेंट कर रहा है 432 मार्क्स को। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये आएगा कितना? 27 से कर देते या 18 से कर देता हूँ। 18 दूनी 36, और ये बचेगा 18 चौक 72, 24, 3, 8। 1% की वैल्यू आएगी 8 यूनिट। अगर वो 100% की पूछता तो 800 आ जाता, पर वो कह रहा है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त करे, तो हो गया। पासिंग मार्क्स कितने हैं? पहले तो पासिंग मार्क्स चाहिए ना हमें। पासिंग मार्क्स है 34%, तो मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। 34 इंटू 1% की वैल्यू 8 है। 8 चौके 32, 3 का हासिल, 8 दूनी 24, 272। तो पासिंग मार्क्स है यहाँ पे 272। और अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ रमन के कितने ज्यादा नंबर है। तो 456 में से आप माइनस कर दो 272, तो ये आ जाएगा कितना? 4, 8, 184 मार्क्स ज्यादा है रमन के पासिंग मार्क्स। ये आपका आंसर है। जो रमन के मार्क्स आ रखे हैं वो पासिंग मार्क्स से 184 मार्क्स ज्यादा है। ये तो है इसका शॉर्टकट। अब मैं इसका डिटेल बताता हूँ आपको कैसे होगा, अगर आपको डिटेल मेथड से करना है तो। लेट कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स एक्स थे। ये कह रहा है कि जो ये सीता है ना, ये 54% अंक प्राप्त करती है। तो टोटल का अगर इसने 54% अंक प्राप्त करती है ये, तो इसके जो मार्क्स है वो रमन से कितने कम रहते हैं? 24 नंबर कम रहते हैं, तो ये 54% अंक प्राप्त करती है। इसका मतलब ये हुआ कि रमन के मार्क्स कितने दे रखे थे इसने? 456। 456 से इसके मार्क्स 24 कम है, तो माइनस कर दोगे तो एक्स का 54% इसके बराबर आ जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, इधर कितना आएगा ये? 432। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे 800 आएगी। तो टोटल मार्क्स आ गए 800। अब सवाल में कह रहा है कि पासिंग जो मार्क्स है वो 34% है, मतलब मुझे पासिंग मार्क्स निकालने हैं। पासिंग परसेंटेज दे रखे थे इसने, तो टोटल का 800 है। 800 का 34% अगर नंबर आ गया तो पास हो जाएंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। 8 चौके 32, 3 का हासिल, 272। तो ये क्या है? पासिंग मार्क्स है। अब रमन के कितने नंबर आ रखे? 456। ये यही पूछ रहा है कि 272 से कितने ज्यादा है। माइनस कर दो। 4, 8, 1, 184। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से असफल रहता है, जबकि 50% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताओ। ये तो इजी सही है, शॉर्टकट से कर देंगे इसको तो हम। कि 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 60 मार्क्स को, फेल हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। दूसरा बच्चा 50% नंबर लाता है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा ले आता है, तो पॉजिटिव ले लेंगे। इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस आएगा 25%, और इसका डिफरेंस आएगा 100। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 4। और आपसे पूछ रहा है टोटल मार्क्स बताओ। तो दोनों तरफ आपको पता है हम क्या करेंगे इसको।
दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। भाई ये आपका आंसर है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे इसके, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट स्कोर 31% मार्क्स तो 190 नंबर से फेल हो जाता है, पर अगर वो 48 नंबर लाया तो भी फेल हो जाता है 37 नंबरों से, तो बताओ पासिंग परसेंटेज कितनी है। देखो मैं इसका पहले डिटेल बताऊंगा, फिर इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। डिटेल देखो आप, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो एक्स रहे होंगे। मैंने लेट कर लिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, एक्स है। अगर टोटल का वो 31% नंबर लाता है तो भी फेल हो जाता है 190 नंबरों से। मतलब अगर उसके 190 नंबर और आ गए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर ये टोटल का 48% लिया है तो भी फेल हो जाता है 37 नंबरों से। मतलब अगर इसके 37 नंबर और आ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए उनमें क्या था कि एक तरफ पास हो रहा था, एक तरफ फेल हो रहा था, एक तरफ पासिंग मार्क्स थे, एक तरफ फेल वाले मार्क्स थे। अब क्या है, दोनों तरफ फेल वाले मार्क्स दिए, तो प्लस हो जाएंगे। इसको इधर लाओगे तो ये आएगा एक्स इंटू 17% आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा आपका इधर माइनस करके 153। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करोगे, 17 से कट करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 900। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आपके, 900 आ गए। मैक्सिमम मार्क्स आ गए आपके 900 इसमें। लेकिन वो पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज बताओ, तो देखो पहले तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स देखो ऐसे निकलेंगे कि ये दे रखा है, ये भी पासिंग मार्क्स है और इधर वाला भी पासिंग मार्क्स है, कोई सा भी ले लो आप। मैंने ले लिया एक्स का 31% प्लस, एक्स का मतलब 900, 900 का 31% प्लस 90। 90 है कितना है, 190 है ना शायद। हाँ, 279 प्लस 190। 469 क्या है पासिंग मार्क्स, पर वो पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो 469 पासिंग मार्क्स हैं कितने पे, 900 पे। तो 100 पे कितना हुआ, तो दो जीरो से हम दो जीरो को कट कर देंगे, 9 पंजे 45, 19 9 दूनी 18। डेसिमल में निकाला होगा तो ये निकलेगा आपका आगे, एक उतार देंगे जीरो, 52.11 के आसपास ही आएगा इसका आंसर। 52.11, ये हाँ सी ऑप्शन आएगा आंसर। ये तो है इसका डिटेल मेथड, इसका भी शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। यही बता देता हूँ जो जगह निकाल करके। मेथड नंबर 2 देखो, ये सवाल में कह रहा है कि अगर वो बच्चा 31% नंबर लाता है टोटल का तो वो फेल हो जाता है 190 नंबर से। फेल होगा तो माइनस में लेंगे, मैंने बताया था। और अगर वह 48% नंबर लाता है तो भी फेल हो जाता है 37 नंबरों से, तो इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव में। आपको पता है इनका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, 17%। जब आप -37 में से माइनस करोगे ना 190, तो 153 आएगा ये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आएगी 900। सॉरी, 1% की वैल्यू आएगी 9, और 100% की वैल्यू आएगी 900। तो उसने टोटल मार्क्स नहीं पूछा हमसे, वो पूछ रहा है हमसे कि पासिंग परसेंटेज बताओ। तो मैं इधर कर देता हूँ इसको सोल्व, या इधर भी हो ही जाएगा, जगह है। पासिंग परसेंटेज
तो सवाल में कह रहा था कि अगर वो 31% नंबर लाएगा तो भी फेल हो जाएगा 190 नंबरों से, मतलब उसके अगर 190 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो, ये भी परसेंटेज में है तो इसको भी परसेंटेज में बदलेंगे, तो 1% की वैल्यू 9 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1/9%, 190/9%। इसको सोल्व करोगे ये आएगा 31% प्लस 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21.11%, 52.11%, ये आपका आंसर है। 18। When a student scored 23% marks, then he passed by 17 marks. But when he scored 57% marks, then he passed by 255 marks. Find passing percentage। देखो, ये कह रहा है कि अगर वो स्टूडेंट जो है 23% नंबर लाता है तो 70 नंबरों से पास हो जाता है, 57% लाता है तो 255 नंबरों से पास हो जाता है। तो अगर इसको आप डिटेल से करोगे, मैं इसको डिटेल भी बता दूंगा शॉर्टकट भी। लेट मैक्सिमम मार्क्स एक्स थे, मैं डिटेल बता रहा हूँ पहले। अगर वो एक्स का 23% लाएगा तो पास हो जाएगा 17 नंबरों से, मतलब अगर उसके 17 नंबर कम भी आ जाएंगे तो भी उसके पासिंग मार्क्स रहेंगे। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर वह टोटल का 57% नंबर लाता है तो भी पास हो जाता है 255 नंबरों से, अगर उसके 255 नंबर कम आ जाए तो भी क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब 255 में से 17 को घटाओगे आप इधर, और इधर घटाओगे आप x 57 में से 23, तो ये तो आ जाएगा आपका कितना, 34%। और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये घटाओगे, 15 में 7 गए 8, 238। तो 17 से कट कर देते हैं पहले इसको, ये आ जाएगा आपका 17 एकम 17, 17 चौक 68, 17 दो से कट करोगे, 7% हटाओगे 100 से बाहर, एक्स की वैल्यू 700 आ जाएगी यहाँ से, तो टोटल मार्क्स आ गए 700। पर वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ पासिंग परसेंटेज बताओ। तो पासिंग परसेंटेज के लिए तो मुझे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे, या तो इसमें पुट कर दो आप इस तरफ एलएचएस में, या आरएचएस में पुट कर दो, मैंने एलएचएस में पुट कर दिया। एक्स का 23% -17, एक्स की वैल्यू तो 700 है, 700 गुणा 23, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग -17, 161 -17। हाँ, 161 -17, तो ये कितना आ जाएगा, 144। अब निकालेंगे पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग मार्क्स है इसके 144, कितने पाए, 700 पे, तो 100 पे कितने आए होंगे, कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आएगा 7 दूनी 14, 20, मिक्स फ्रैक्शन में कि डेसिमल में है, डेसिमल में है तो 35, 50, 7, 17, 20.57 के आसपास इसका आंसर आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर है। और लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट से करोगे वो भी देख लो। मैं शॉर्टकट से इधर करवा देता हूँ।
जगह है, यहाँ पे भी हो जाएगा ये सवाल में ये मेथड नंबर 2 है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको। देखो, अगर वो बच्चा 23% नंबर लाता है तो भी पास हो जाता है 17 नंबरों से, पासिंग मार्क्स है तो पॉजिटिव लेंगे। फिर दूसरी तरफ कह रहा है वो, अगर वह 57% नंबर लाएगा तो भी 255, अगर वो 57% नंबर लाता है तो भी 255 मार्क्स से पास हो जाता है। तो इनका डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस आएगा कितना, 34%। इनका डिफरेंस आएगा कितना, यहाँ से 200, 238। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 7। टोटल मार्क्स पूछता तो मैं निकाल देता 100% करके 700। अब सवाल में कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ। तो ये बताओ आप मुझे कि अगर वो 23% नंबर लाता है तो भी उसके पासिंग मार्क्स से 17 नंबर रहते हैं ज्यादा, अगर उसके 17 नंबर कम भी आएंगे तो भी क्या रहेगा, वो पास रहेगा। तो ये परसेंटेज है तो इधर वाले को परसेंटेज में बदलेंगे, तो 1% की वैल्यू 7 है, तो 1/7% की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आएगा इंटू में 1/7%। तो ये आएगा 23% माइनस 7×2 = 14, 30, 7×4 = 28, 2.4%। ये आ जाएगा लगभग आपका 20.56 के आसपास ही आएगा। हाँ, यही आएगा सर आपका। देखो वैसे तो 20 से पता चल रहा है, शायद 20 के आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, यही आएगा आंसर, 20.57। ये इसका शॉर्टकट मेथड था। 19वां क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मीना एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसके स्कोर में 50% की वृद्धि हो जाए, लेकिन वह 50 अंकों से असफल हो जाती है। यदि उसके पोस्ट व्यू स्कोर में 20% की वृद्धि होती तो उसके प्रोसेसिंग स्कोर से 7 अंक अधिक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत स्कोर क्या है। देखो, पहले मैं इसको डिटेल समझाता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने लेट कर लिए इसके मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मान लिए मैंने इसकी जानबूझ के 100x। ये 100x की जगह मैंने 100x क्यों लेट करा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। परसेंटेज वैल्यू जो निकालूंगा वो ज्यादा फ्रैक्शन में, डेसिमल वगैरह में ना आए आगे। मीना ने परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करती है, तो आपको पता है 100x का 40% कितना होगा, ये हो जाएगा 40x। तो इसके इतने, इसने इतने मार्क्स प्राप्त करे, 40x मार्क्स आए हैं इसके। कितने मार्क्स आए हैं टोटल, 40x मार्क्स। अब कह रहा है सवाल में कि ये जो 40x मार्क्स है ना, अरे कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। आफ्टर रिव्यू इवन थ्रो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%। आफ्टर रिव्यू इवन थ्रो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%। ये कह रहा है कि इसके रिव्यू के बाद जो है इसके स्कोर 50% बढ़ गया। तो आप बताओ 40x का 50% होगा 20x। तो इसके पहले मार्क्स थे 40x, फिर इसके बढ़ने के बाद मार्क्स कितने होंगे, 40x + 20x, मतलब 60x मार्क्स। ये टोटल मार्क्स है इसके, ध्यान रखना इतने मार्क्स आए हैं इसके। हालांकि इसको बाद में देखेंगे, इसको हटाओ अभी यहाँ से।
क्या दिक्कत कर रही है? हम्म। और वह 35 अंकों से असफल हो जाती है। फेल कितने नंबरों से हो रही है? ये 35 नंबरों से। और इसके पोस्ट रिव्यू स्कोर में 20% की वृद्धि होती है। अब कह रहा है कि 20% की और वृद्धि हो जाए। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? हम्म। हाँ, अब बढ़ के कितने हो गए? पहले नंबर थे इसके 40x, फिर मैंने 20x बढ़ा दिया, अब ये बढ़ के हो गए 60x। टोटल इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि अगर इस 60x का 20% बढ़ा दिया जाए तो 60x का 20% कितना होता है? 12x। देखो, पहले नंबर थे इसके 40x, फिर हमने 50% की वृद्धि करी तो इसके बढ़ के हो गए कितने टोटल मार्क्स? 60x। अगर ये 60x का लाती है, 60x मार्क्स रहती है, तो 35 नंबरों से फेल हो जाती है। अगर इसके 35 नंबर और आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो ये क्या है? इसके पासिंग मार्क्स है। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि 60x तो थे, अब इसमें 12x और बढ़ गए, क्योंकि इसने 60x का 20% और बढ़वा दिया, 12x हो गया। तो अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 60x प्लस 12x हो जाएगा 72x। अब 72x नंबर आ गए इसके टोटल पर। अब ये है ना, पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा लिए ही? 7 नंबर ज्यादा लिए ही। तो इसके 7 नंबर कम आएंगे तो भी क्या होंगे? वे पासिंग मार्क्स ही होंगे। पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा है तो 7 नंबर कम भी रहे, वो भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा 12x, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 42। अब x की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी? 2, 7/2। x की वैल्यू आ गई 7/2। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत स्कोर क्या है? द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पासिंग एग्जामिनेशन। क्या टाइम हो गया? 9:15। हाँ, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा अभी। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कि द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पासिंग एग्जामिनेशन। तो देखो, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? हाँ, इसमें पहले मुझे पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है ये वाला हिस्सा भी पासिंग मार्क्स का ही है, और ये वाला हिस्सा भी क्या है? पासिंग मार्क्स का है। तो या तो आप इसमें एक्स की वैल्यू इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, एक ही बात है। मैं इसमें डाल देता हूँ, तो यहाँ से मेरे क्या आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इधर कर देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने आएंगे? 60x प्लस 35। एक्स की वैल्यू है 7/2 प्लस 35। ये आ जाएगा 30, 210, 240, 245। पासिंग मार्क्स आएंगे 245। अब हमें चाहिए पासिंग परसेंटेज। तो टोटल पासिंग मार्क्स है 245। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100x है।
और x की वैल्यू तो आप जानते हो 7/2 है, वो भी पुट कर देंगे, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये 100 से ये 100 चला गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 245 का डबल हो जाएगा 490। 490/7, 70%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 70% आपके मार्क्स आएंगे, पासिंग परसेंटेज जो आएगी वो 70% आएगी। देखो शॉर्टकट की बजाय इसको करने का जो तरीका बेस्ट है वो यही है। अगर इसमें शॉर्टकट में घुसेंगे तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक हासिल किए हैं। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा अंकों से 23 कम है और आशा द्वारा प्राप्त अंक से 34 अधिक है, तो गीता ने इसमें 84 अंक प्राप्त किए हैं। तो द्वारा देखो इसको शॉर्टकट से अगर मैं डायरेक्ट ही करूं, या चलो मैं डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि इन फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52% मार्क्स, आशा ने 64% अंक प्राप्त करे। तो लेट कर लेते हैं टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे होंगे, एक्स रहे होंगे। तो अगर वो एक्स का 52% अंक प्राप्त करता है विष्णु, और आशा जो है टोटल का कितना 64% अंक प्राप्त करती है, तो जो विष्णु है उसके 23 नंबर कम आते हैं और आशा के जो है 34 नंबर ज्यादा आते हैं रमेश से। देखो इन्होंने ना किसी तीसरे बंदे से कंपेयर करा है, कोई तीसरा बंदा है रमेश, उसके मार्क्स से इनके मार्क्स को कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पे। ए, ये कह रहा है ना, जैसे आशा ने 64% अंक प्राप्त करे हैं, विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम है। विष्णु द्वारा और आशा द्वारा प्राप्त अंक 34 अधिक है। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश के द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम है। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश के द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम है, मतलब इसके इसके अंक जो है रमेश से 23 कम है। मतलब अगर इसको 23 बढ़ाऊंगा तो इसके मार्क्स बराबर आएंगे किसके, रमेश के, क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो रमेश से 23 कम है विष्णु के। तो इसके अगर 23 नंबर और बढ़ा दूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, रमेश के इक्वल आएगा। और ये जो दे रखे हैं आशा के मार्क्स, आशा द्वारा प्राप्त अंकों से 34 अधिक है, रमेश के आशा से 34 नंबर ज्यादा है। अगर इसके 34 नंबर कम भी कर दूंगा तो भी क्या आएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा रमेश के। रमेश तो सिर्फ एक ऐसे दे रखा है तीसरा कंपेयर करवाने के लिए, एक्चुअल में बात तो इन दोनों के बीच की है फिलहाल। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 57, 12%।
एक्स बराबर आएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, तो 57 गुणा 100/12, ये आ गए इनके टोटल मार्क्स, जो कि कट के कितना आ जाएगा, ये कट करूंगा, अगर मैं 3 से कट करूंगा तो 25 आएगा, और इसको कटूंगा तो 19। तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे इसके 25 नम 225, 22 25 से कम 25 25 और 25 50 50 47 475, ये इसके मैक्सिमम मार्क्स है। क्या है ये? मैक्सिमम मार्क्स। वो कह रहा है कि हु स्कोर 84%। अच्छा, गीता की कोई है, उसके 84% मार्क्स बताने, ये तो हो गया बस। कोई गीता लड़की है, इसमें कह रहा है कि इसने 84% मार्क्स प्राप्त करे हैं टोटल का 84% नंबर। तो टोटल मार्क्स तो मैंने निकाल दिए, 475 है, इसका 84% नंबर आए हैं इसके। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, काट पीट के यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ पे शायद शो भी नहीं हो रहा होगा इसके पीछे की वजह से। नेक्स्ट पेज पे देखो, करता हूँ मैं इसको। गीता के टोटल का 84% नंबर आते हैं, तो पूछ रहा है कि कितने नंबर आए। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल मार्क्स है 475 गुणा 84, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, कट करोगे अगर इसको तो ये आएगा 25 25 चौके, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 475 को कट करूंगा 425 से 25 से, तो ये आएगा 19 गुणा 21, 399 मार्क्स आए हैं इसके। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको शॉर्टकट से करोगे तो वैसे ही हो जाएगा कि भाई 52% रिप्रेजेंट कर रहा है 23 नंबर कम को, 64% रिप्रेजेंट कर रहा है 64 नंबर अधिक को, उससे भी हो जाएगा, उससे टाइम लगेगा बस। मतलब मैं करवा देता हूँ उससे भी एक बार। मेथड नंबर 2 से भी देख लो आप इसको एक बार, यहाँ देखो। दूसरा देखो तरीका क्या है इसको करने का। अगर विष्णु 52% नंबर लाता है तो उसके आप ये समझ लो 23 नंबर कम रह जाते हैं रमेश से। अगर ये 52% नंबर लाता है तो इसके 23 नंबर कम रह जाते हैं, कम रह जाते हैं तो नेगेटिव लोगे। और अगर आशा 64% नंबर लाती है तो उसके 34 नंबर ज्यादा हो जाते हैं, किससे? रमेश से। तो आप इनका लोगे डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12%। और इनका डिफरेंस क्या आएगा? ये आएगा 57। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो आप, 57/12 हो जाएगा 19/4। अब ये कह रहा है कि जो गीता है उसने टोटल का 84% स्कोर करा है। बस कुछ नहीं करना था, 1% की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 19/4, 4 से कट करेंगे 21, 21 गुणा 19, 399, ये आपका आंसर है। ये इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी है ये। क्या टाइम हो गया? 9:25। एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है जो m अंकों से, एक उम्मीदवार एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और m अंकों से असफल रहता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार y% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक अंकों से n अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ, पासिंग मार्क्स बताओ। तो लेट कर लेंगे हम यहाँ पे, लेट मैक्सिमम मार्क्स के थे, कुछ भी मान लो, मैंने के सिंबल ले लिया है, के मान लिया। तो ये के का अगर x% लाएगा तो m नंबरों से फेल हो जाएगा। के का अगर x% नंबर लाएगा, टोटल मार्क्स तो हमारे पास के है ना, के का अगर वो x% स्कोर करता है तो m नंबरों से फेल हो जाता है, मतलब अगर उसके m नंबर और आ गए तो वो पास हो जाएगा। जबकि दूसरा उम्मीदवार y% अंक प्राप्त करता है और n अंकों से फेल हो जाता, अधिक लिया आता है पासिंग मार्क्स से। के का y% नंबर लाता है तो वो n नंबर अधिक आ जाते हैं, अगर उसके n नंबर कम भी आएंगे तो क्या होगा? तब भी पास होगा, तो ये भी पासिंग मार्क्स है।
ये भी क्या है, इसके पासिंग मार्क्स है। तो फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, और ये सब पूछ रहा है। देखो के वालों को एक तरफ ले लो, एम और एन को एक तरफ, तो ये आएगा एम प्लस एन, ये बराबर आएगा के इंटू वाई परसेंट माइनस के इंटू एक्स परसेंट। यहां से के परसेंट कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स, तो ये आएगा एम प्लस एन अपॉन वाई माइनस एक्स बराबर के परसेंट। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो ये इक्वल आएगा के की, तो ये तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए। मैक्सिमम मार्क्स क्या है इसकी, है मैक्सिमम मार्क्स एम प्लस एन इंटू 100 अपॉन वाई माइनस एक्स, सी ऑप्शन। फिर कह रहा पासिंग मार्क्स बताओ, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप किसी में पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दिया था, यहाँ से क्या आ जाएंगे मेरे पासिंग मार्क्स, क्योंकि के की तो वैल्यू मैं जानता हूँ, उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको। मुझे निकालने हैं यहाँ पे पासिंग मार्क्स, तो देखो पासिंग मार्क्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है के इंटू एक्स परसेंट प्लस एम के इंटू एक्स परसेंट प्लस एम के। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ के परसेंट इंटू में एक्स प्लस एम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस के परसेंट की वैल्यू मैं जानता हूँ, के परसेंट की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, ये रही एम प्लस एन वाई माइनस एक्स। एम प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एम। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, वाई माइनस एक्स, ऊपर आएगा एम एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे एन एक्स, मैं इस एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एम वाई माइनस एम एक्स, तो एम एक्स से एम एक्स कट गया, तो इसका आएगा आंसर एन एक्स एम वाई वाई माइनस एक्स, यह है इसके पासिंग मार्क्स, एन एक्स एम वाई वाई माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। अब अगले में पूछ रहा है हमसे पासिंग परसेंटेज बताओ, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, पासिंग परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते ही हो, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो भी निकाले हैं मैंने, कितने हैं इसके, एन एक्स एम वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ये है इसके पासिंग मार्क्स। और टोटल मार्क्स कितने थे इसके, टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स है ये रहे एम प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटू 100, एम प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटू में 100, ये टोटल मार्क्स है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 गया, वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स भी गया, तो पासिंग परसेंटेज आएगी इसकी एन एक्स एम वाई अपॉन एम प्लस एन परसेंट, ये आपका आंसर है, एन एक्स एम वाई अपॉन एम प्लस एन, एन एक्स एम वाई अपॉन एम प्लस एन परसेंट, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी हो गया कंप्लीट। अगली क्लास में हम अगली टाइप स्टार्ट करेंगे इसमें।